नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आज मेरे साथ फास्ट मनी खेल रहे हैं कुशल गुप्ता। बड़ा ही अहम दिन है घरेलू बाजार के लिए। अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। साथ में बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से आएगा पॉलिसी को लेकर, जिसको बाजार का इंतजार है। कैसे फैक्टर हो रहा है अभी तक ये, और देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी में कि यहाँ पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर सबसे पहले लेके आएंगे कि वहां से संकेत कैसे देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो 11,141 के स्तर पर है। मामूली 25 अंकों की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस मार्केट्स में कैसा कारोबार रहा, कुशल से विस्तार में समझेंगे। कुशल, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे? वैसे तो आज जो देखें तो घरेलू बाजार में ट्रिगर्स भरपूर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि शुरुआती रुझान कैसा रहेगा, इसके लिए यूएस फ्यूचर्स में कैसा रुझान है, आप समझाइए। देखिए आशीष, यूएस मार्केट्स जो है लगातार चौथे दिन तेजी का रुझान दिखा रहे हैं और यहाँ पर जिस आपकी तेजी बनी है, कल दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया। और आप देखिए ग्लोबल क्यूज के बेसिस पे आप इंडियन मार्केट्स को भी देखें तो पिछले 2 दिनों से जो तेजी बन रही है यूएस मार्केट्स में, उसका साफ साफ रिफ्लेक्शंस आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर जो फैसला आना है आज, ये बहुत अहम होगा हमारे भारतीय बाजारों के लिए। पर ग्लोबल क्यूज को अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी बन रही है सेकेंड स्टिमुलस पैकेज को लेकर, और खासकर एयरलाइंस को लेकर काफ़ी सारी मांगे लगाई जा रही हैं कि वहाँ पर उनके लिए एक एडिशनल स्टिमुलस पैकेज आता हुआ नजर आ सकता है। और उसी लिहाज से आप देखिए यूएस मार्केट्स में काफ़ी अच्छी तेजी कल एयरलाइन स्टॉक्स में भी बनती हुई नजर आई। और ये देखना होगा कि यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो करीब 0.7% का औसत तन बढ़त जो है कल हमें वहाँ पर भी देखने को मिला। और अब देखना होगा कि किस हिसाब से ब्रेंट क्रूड जो है वो रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए कल के सत्र में 4 से 5% का उछाल हमें ब्रेंट में आता हुआ नजर आया। 4 से इनफैक्ट यहाँ पर लेवल जो है 46.2 के स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए। तो $46 के पार जो है आपको ब्रेंट भी आता हुआ नजर आया। तो देखना होगा कि भारतीय बाजारों के तो जो क्यूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल संकेतों का भी पुश जो है वो भारतीय बाजारों को और ऊपर ले जाने में सफल होता है या नहीं, आज देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो घरेलू बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वहां से पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिकन मार्केट्स में जो फ्यूचर्स हैं वो भी आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि कल के सत्र में जो हमने आपको 20 स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो बाजार है काफी ज्यादा चौपी होता जा रहा है। ऐसे में जो टेक्निकल्स हैं, ब्रेकआउट्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से जो ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंटम थोड़ा सा गिर रहा है बाजार में। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो 10 स्टॉक्स बताए थे, 10 में से 4 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर बढ़िया लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। एफडीसी देखिए शानदार तेजी देखने को मिली थी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि 3 से 4% की तेजी के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए दिन के दौरान 7.5-8% तक की तेजी एफडीसी में देखने को मिली। बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिले। ज्योति फाइनेंशियल में भी देखिए गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा गिरा और फिर से निवेशकों को मौका मिला एक्यूमुलेट करने का। और यहाँ पर भी आप देखिए लगभग दिन के हाई के आसपास ये स्टॉक भी बंद होते हुए नजर आया। सेल में देखिए शानदार मूव था। इतनी तेजी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि 6 से 7% की तेजी आपको एफएनओ के स्टॉक में मिलेगी। यहाँ पर जो स्टील की कीमतें बढ़ी थी, इसका असर ना कि सेल पे, बाकी सारे जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। और आखिरी स्टॉक है मदरसन सुमी, जहां पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। थोड़ा सा मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया। यहाँ पर 102 रुपए का मैंने आपको लक्ष्य दिया था और मेरी समझ से लगभग 101 रुपए 60 पैसे का इसने हाई बनाया, यानी लक्ष्य से लगभग 40 पैसे दूर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाएगा तो सूची में 4 स्टॉक ऐसे हुए जहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल आशीष, आप देखिए कल मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए थे वहाँ पर 10 में से 7 स्टॉक्स 70% का स्ट्राइक रेट रहा। और यहाँ पर सेक्टर ऑफ द डे निकल कर आया मेटल काउंटर्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। और उसमें 3 स्टॉक्स काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें हिंडाल्को 8.5-9% की तेज़ी यहाँ पर हुई दिन के दौरान। और मेरे लक्ष्य 168 के थे, उससे काफ़ी सिग्निफिकेंटली हायर जो है ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। साथ ही टाटा स्टील और एनएमडीसी भी मैंने आपको जो है अपनी सूची में शामिल किए थे और यहाँ पर भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो स्पार्क और पीआई इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक्स में मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी और बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भी रहा। और दोनों काफ़ी कंफर्टेबली अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आए। और यूनिकम लैब्स भी एक ऐसा स्टॉक्स था जो घाटे से मुनाफे में आती हुई नजर आई थी और यहाँ पर भी नंबर्स का जो इम्पैक्ट है साफ तौर पर नजर आया। और इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन दिखा। मैंने 592 का लक्ष्य दिया था, ऑलमोस्ट 590 के ये आसपास जाकर जो है इसने हाई लगाए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डायरेक्शनली काफ़ी पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम देखने को मिला। तो बिल्कुल कुशल, आपकी सूची में तो बढ़िया प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन कल के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज की जो सूची है ना वो काफी ज्यादा अहम होगी। एक तो आज बाजार में जो ट्रेड करना वो अपने आप में काफी ज्यादा जोखिम भरा होगा।
इसके लिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आज जैसे ही आज आपके जो सौदे पूरे होते हुए नजर आए, आप अपने प्रॉफिट्स को जरूर प्रोटेक्ट करिएगा। बाजार किसी भी दिशा में टर्न ले सकता है। अभी तक पॉलिसी कैसे फैक्टर इन हो रही है मुझे तो ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बाजार अगर आप पिछले 10 दिन से देखें तो बहुत ही एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। एनीवेज कुशल, देखो मैं अपनी सूची का रुझान आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो है 8 स्टॉक खरीदारी के हैं और केवल 2 स्टॉक बिकवाली के होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि कल भी जो मेरे स्टॉक्स में बिकवाली वाले 2 स्टॉक्स थे उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, और आज भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो अब तक का जो मूड माहौल है वो आपको यही बता रहा है कि तेजी शुरुआत में तो देखने को मिलेगी। हालांकि 10 के बाद कैसा आउटकम आता है इस पर फोकस रहेगा। आपकी सूची में कितने स्टॉक्स खरीदारी के, कितने बिकवाली के? आशीष, मैं कल जिस हिसाब से मैंने बाइंग सूची अपनी रखी थी 10 के 10 स्टॉक्स आज भी मेरी खरीदारी में ही है। अब मैंने एक थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट भी लिया है 2-3 बैंकों को लेकर कि अगर रेट कट आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। तो उस लिहाज से मैंने मेरे सारे के सारे स्टॉक्स आज खरीदारी किए हैं। बिल्कुल, तो फिर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं कुशल की सूची में सबके सब खरीदारी के हैं। लेकिन एनीवेज मैं अपनी सूची के साथ शुरुआत करता हूं। कल भी देखिए मैंने एक स्टॉक के साथ शुरुआत की थी एफडीसी, और यहां पर जो खरीदारी का ट्रिगर था वो था कि कंपनी की जो बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है उसके चलते स्टॉक में देखिए शानदार 7% की तेजी देखने को मिली थी। आज भी एक स्टॉक ऐसा ही मुझे मिल गया है जिसमें बायबैक का ट्रिगर है, और ये ट्रिगर हमने आपको काफी पहले बता दिया था। देखिए स्टॉक का नाम है एक्सचेंजिंग सोल्यूशन, और आपको याद होगा कि फास्ट मनी माफ कीजिएगा जो मालामाल वीकली सीरीज थी, सीरीज 1, उसमें हमने आपको ये स्टॉक बताया था और वहां पर इसका जिक्र भी किया था कि बायबैक का बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर जो है बेहद कैश रिच है और चाहता है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं ये डीलिस्ट हो जाए। और आप देखिए बिल्कुल वैसे ही होते हुए देखा है, क्योंकि 13 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर जो रिमेनिंग 25% है प्रमोटर उसको बायबैक करने जा रहे हैं। कंपनी का साइज छोटा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है, जो बिजनेस वर्टिकल है वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि आप देखिए बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का कारोबार है कंपनी का, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है कंपनी। आप रिटर्न रेशियोज के हिसाब से देखें, आप ओवरऑल ऑपरेशनल मेट्रिक्स के हिसाब से देखें, तो मुझे लग रहा है कि एक्सचेंजिंग सोल्यूशन जो है सर्टेनली आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। हालांकि देखिए फिर से मैं आपसे एक ही बात पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अगर कैश के स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, इसका तो मार्केट कैप लगभग 600 से 700 करोड़ का ही है, तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसा ना हो कि आप एकदम टॉप पे खरीद लें, इसके लिए आप ज्यादा रश ना कीजिएगा। अगर आप देखें कि स्टॉक ज्यादा ही ऑलरेडी बढ़ चुका है तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दें, उसके बाद बायबैक का कैसा आउटकम आता है उसके बाद आप रणनीति बना सकते हैं। एनीवेज इंट्राडे बेसिस पर मैंने लक्ष्य को ध्यान में रखा है, 55 रुपए 60 पैसे में डिसेंट 4 से 5% की तेजी की उम्मीद लगा रहा हूँ यहाँ पर, और 52 रुपए का एक दूर का स्टॉप लॉस मैंने आपको सजेस्ट किया है। हालांकि इसके ट्रिगर होने की संभावना तो मुझे अभी तक तो बहुत कम नजर आ रही है। एक और लगभग आईटी स्टॉक की है माइंट्री, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कल के सत्र में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और माइंट्री की खूबी है कि आपको इंट्राडे में बहुत बढ़िया गेंस दे सकता है। यहाँ पर जो ऊपर और नीचे के जो मूवमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है माइंट्री के अंदर। तो 1157 रुपए के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के सत्र में सभी स्टॉक्स में लगाना होगा, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 1130 रुपए का। बिल्कुल आशीष, तो इनफैक्ट मैं एक्चुअली रिजल्ट की सूची भी देख रहा था और एक्सचेंजिंग सोल्यूशन के जो नंबर्स हैं वो भी अगले हफ्ते सेम थर्सडे को ही आने वाले हैं, तो हो सकता है कि रिजल्ट के लिहाज से भी एक प्री बाइंग एक्सपेक्टेड हो। तो देखना होगा कि आज के हिसाब से वहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। बहरहाल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 स्टॉक्स मैंने आपको खरीदारी के रिकमेंड किए हैं, जिसमें पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो आज नतीजों के आधार पर मैंने चुने हैं। इनफैक्ट अमर राजा बैटरीज ये पहला कॉल है जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। आज यहाँ पर इसके नंबर्स आने वाले हैं, और जिस हिसाब से एक्साइड ने सरप्राइज किया था स्ट्रीट्स को, जो अनुमान था उसको काफ़ी कंफर्टेबली बीट किया था, मुझे लग रहा है कि आज अगर ऐसा होता है अमर राजा बैटरीज में तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे भी हमको पिछले 2-3 दिन से ऑटो एंसिलरी स्पेस काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में लग रहा है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 735 के टारगेट के लिए 700 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी ग्रासिम, इसमें खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए वोडाफोन आइडिया के नंबर्स आज आने वाले हैं, और जिस हिसाब से प्रदर्शन हमें देखने मिला है अभी टेलीकॉम कंपनियों का, और खासकर लॉकडाउन के दौरान जिस हिसाब से डेटा कंजम्पशन बूस्टअप हुआ है, मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स की सरप्राइज के सूची में अमर राजा बैटरीज के साथ साथ हो सकता है वोडाफोन आइडिया भी उस आपका प्रदर्शन करता हुआ नजर आए। तो उस याद से जो होल्डिंग कंपनी है ग्रासिम, यहाँ पर तेजी बन सकती है, तो मैंने इसको उस एक्चुअली रैशनल से खरीदारी की राय में अपनी शामिल किया है। तो 650 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 620 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
अगले 2 स्टॉक है मेरी सूची में, पहला नाम होगा कॉन्कोर का, यहाँ पर खरीदारी करनी है क्योंकि कहीं न कहीं खबर ऐसी समझ में आ रही है कि सरकार जो है फ्रेट ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए कंसेशंस ऑफर कर सकती है। इसका सीधा फ़ायदा मुझे लग रहा है कि कॉन्कोर को होता नज़र आएगा, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्कोर में ₹464 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे आप, ₹454 का केवल आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान में रखना होगा। अगला स्टॉक मैंने चुना एवरेडी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक रेटिंग अपग्रेड एक्शन हुआ है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल तेजी आगे भी जाकर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो कंटिन्यूस तेजी के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। इसके लिए आप जो स्टॉप लॉस है उसको जरूर प्लीज ध्यान में रखिएगा। 131 का स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा रहा हूँ। ₹137 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। जो रेटिंग अपग्रेड एक्शन हुआ है इसके चलते मुझे लग रहा है यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल आशीष, तो देखते हैं कि किस सबके वहाँ पर प्रदर्शन आज देखने को मिलता है। बहरहाल मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अगला जो नाम चुना है मैंने वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस का। आप देखिए इन्होंने जो NH72 और NH73 पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे उसको एक्चुअली कमर्शियल ऑपरेशन डेट अब कल से जो है 5 अगस्त से मिल चुकी है और यहाँ पर अब इनका जो सेटलमेंट होना है, मतलब जो अमाउंट आना है वो एन्युटी पेमेंट के हिसाब से हर 6 महीने में मिलता हुआ नजर आएगा NHI की तरफ से। जाहिर सी बात है कि जो कंपनी के कैश फ्लोज हैं वो आगे के लिए काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी सर्टेनिटी आती हुई दिख रही है। अब तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस उसके याद से आपको खरीदारी करके चलनी है। कल भी बहुत शानदार अप्रूव इसने दिखाया था, तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। इस टिकट के आधार पर तो 68 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ₹64 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला कॉल है एल्कम लैब्स का। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने इनके लिए एक ट्रिगर बनता हुआ नजर आया। इन्होंने फरवरी जो है भारत में लॉन्च कर दिया है और उसका जो नाम इन्होंने दिया है वो है एल्फ्लुएंजा और यहाँ पर इसके लिए ये तो पॉजिटिव ट्रिगर है ही, साथ ही इनके जो नंबर्स हैं वो कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। 2920 के टारगेट के साथ यहाँ पर परचेजिंग कीजिए और ₹2790 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष आपके अगले पांचवा स्टॉक है मेरी सूची में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज और आज अगर आप मेरी सूची पर फोकस करें तो मैंने जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड किया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक से मैं थोड़ा दूर रहना चाहूँगा, फाइनेंशियल से, क्योंकि कैसा आउटकम आता है, बाजार क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है, इसका थोड़ा अनुमान लगाना फिलहाल अगर आप देखें तो मुश्किल होता जा रहा है। एनीवेज थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज चार्ट पैटर्न शानदार है, कंपनी बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में एक सेफ बेट हो सकता है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में भी लगभग 1 से 1.5% का अपूर्व देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं तेजी का कंफर्मेशन है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में। ₹695 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा ₹668 का। बिल्कुल, तो देखना होगा कि सबसे थायरोकेयर में आज मूवमेंट रहता है। फिर बहरहाल पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है इंडिगो का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए कल यूएस मार्केट्स में जिस हिसाब से पैकेज की संभावना आ रही है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ था उनके मार्केट्स में और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज इंडियन मार्केट्स के लिए तेज़ी बन सकती है, पर्टिकुलरली एयरलाइंस के लिए। इनफैक्ट इंडिगो जो है उनकी फंड रेजिंग पर 10 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो वो एक ट्रिगर है और सेंटिमेंटली पॉजिटिव साइड पर आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ₹1000 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और ₹950 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए 10 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी इसी रिकैप देख लीजिए। मैंने शुरुआत की थी एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के साथ। 13 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है, बायबैक को लेकर बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। ₹55.60 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करेंगे। माइंट्री टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ₹1157 का लक्ष्य यहाँ पर रहेगा और कॉन्कोर में सरकार की जो नीतियां इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ₹464 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। एवरेडी इंडस्ट्रीज में जो रेटिंग अपग्रेड हुई है उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पर आपको डिसेंट रन अप देखने को मिल सकता है और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है बेहद शानदार है। ₹695 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो मैंने आपको पहले 5 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं और यहाँ पर आज आने वाले नतीजे जो हैं अमर राजा बैटरीज एक्साइड की तरह ये भी एक सरप्राइज मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही जो ग्रासिम है होल्डिंग कंपनी वोडाफोन आइडिया की, वहाँ पर उसके नंबर्स आने वाले हैं और ग्रासिम में उस लिहाज से तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेज NHI से जो है अब इनके हर 6 महीने में एन्युटी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर उस लिहाज से आपको खरीदारी करनी है 68 के टारगेट के लिए। इसके अलावा एल्कम लैब्स इन्होंने जो है कोविड की ड्रग की दवा लॉन्च की है और यहाँ पर इनके लिए वो पॉजिटिव ट्रिगर बन सकते हैं, इनके नंबर्स भी आने वाले हैं और अंत में इंडिगो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम लग रहा है, तो तेज़ी बनाकर चले आज के लिए।
तो चलिए अगले 10 स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, सूची को आगे बढ़ाते हैं। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में भारत फोर्ज। कल मैंने आपसे बात की थी मदरसन सुमी के बाद के बारे में, और मदरसन सुमी में देखिए बढ़िया तेजी कल के सत्र में भी देखने को मिली थी। हालांकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है। भारत फोर्ज ये मुझे स्टॉक ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में स्टॉक जो है 412 रुपए तक जा सकता है। 391 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पैटर्न शानदार है, ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पर। और अगला स्टॉक है मेरी इस लिस्ट में वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक हाई बीटा स्टॉक है। आप देखिए यहाँ पर ज्यादा उछाल देखने को मिलता है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब की कल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है, यानी यहाँ से आज आपको फर्दर भी 1-1.5% का मूव देखने को मिलता है, तो हो सकता है स्टॉक के अंदर आपको बड़ा उछाल देखने को मिले। 1056 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना होगा 1029 रुपए का। और पीवीआर भी आपको आज के सत्र में खरीदारी करनी है। कल के सत्र में हमने देखा था कि बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था। और कुशल चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है सारी हल होती हुई नजर आएगी, बहुत जल्दी ऑपरेशनल होते हुए नजर आएंगे पीवीआर, क्योंकि चार्ट पैटर्न बेहद शानदार है। मुझे लग रहा है कि कल के 4% के अपमूव के साथ फर्दर अगर आप देखें तो आज भी 2.5 से 3% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। 1163 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 1127 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखते हैं पीवीआर में आज आपका कॉल किस हिसाब से कमाल दिखाता है। बट बहरहाल अगले जो 5 स्टॉक्स है उस पर मैं अपनी चर्चा करना चाहूँगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ऑयल काउंटर्स चुने हैं, खासकर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे ONGC और ऑयल इंडिया। आप देखिए जिस हिसाब से क्रूड में कल तेज़ी बनी थी, 4 से 5% का उछाल हमें देखने को मिला था और $46 के पार जो है वो अब क्रूड जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है इनकी कीमतों में, वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों के लिए। और अगर आप नेचुरल गैस की भी देखें तो उनकी भी कीमतें पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आई है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स इन दोनों स्टॉक्स के लिए बन सकते हैं। तो ONGC खरीदारी कीजिए 79 के टारगेट के लिए, 75 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही ऑयल इंडिया यहाँ पर 97 का आपको टारगेट बनाना है और 92 का स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा स्टॉक सेकंड सेगमेंट में है NIT लिमिटेड का। आप देखिए MIT जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है इसमें बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 1.87% जो जून एंडिंग में इनकी हिस्सेदारी थी वो अब बढ़कर 3.99% हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो है करीब 2% हिस्सेदारी खरीदी है 96 रुपए के भाव पर। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है 30 लाख शेयरों की जो खरीदारी की गई है MIT द्वारा। तो NIT लिमिटेड में 100 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 94 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आखिरी 2 स्टॉक है मेरी सूची में, विक्वाली के होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से IOC। यहाँ पर आप देखिए चार्ट पैटर्न मुझे बेहद निराशाजनक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 85 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और 88 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। HPCL भी अगर आप देखें तो सिमिलर चार्ट पैटर्न है। तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो कमजोर है, RSI डाउनवर्ड स्लोपिंग है, 50 के नीचे है। स्टॉक में लगातार 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। आज मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगी और 209 रुपए तक ये स्टॉक फिसल जाएगा। 215 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो जरूर लगाएं। बिल्कुल, और मेरे जो आखिरी 2 कॉल हैं वो बैंकिंग स्पेस से हैं और मैं कॉन्ट्राबेट लेना चाहूँगा कि इन केस अगर रेट कट होता है तो वो डेफिनेटली बैंकिंग स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो 2 बैंक चुने हैं वो है एक्सिस बैंक, जिसमें आपको खरीदारी करनी है, और बंधन बैंक। एक्सिस बैंक में 445 का टारगेट रखना है, 425 का स्टॉप लॉस। साथ ही बंधन बैंक यहाँ पर 321 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, 305 रुपये का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने एक्सचेंजिंग सोल्यूशन के साथ। 13 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है। बायबैक को लेकर 55 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। माइंट्री का टेक्निकल पैटर्न अगर आप देखें तो बढ़िया नजर आ रहा है। 1157 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और कॉन्कोर में 464 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इंडिया रेटिंग्स ने एवरेडी इंडस्ट्रीज की जो रेटिंग अपग्रेड की है उसके चलते स्टॉक 137 तक जा सकता है। और थायरोकेट में भी आज के सत्र में एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। 695 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। भारत फोर्ज चार्ट पैटर्न बढ़िया नजर आ रहे हैं। 412 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स में भी आज के सत्र में एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। 1056 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पीवीआर ने कल के सत्र में बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिया है। मुझे लग रहा है कि आज भी तेजी जारी होती हुई नजर आएगी। और IOC और HPCL दोनों स्टॉक तकनीकी तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं। अमर राजा बैटरीज आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो एक साइड की तरह ये भी एक सरप्राइज अर्निंग्स दिखा सकता है, तो खरीदारी यहाँ पर करके चलें। साथ ही ग्रासिम और जो वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी है, वोडाफोन आइडिया के आज नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी जो है एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेज आप देखिए NHI से अब इनको हर 6 महीने में पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इनके कैश फ्लोज के हिसाब से। इसके अलावा एल्केम लैब इन्होंने जो कोविड का ड्रग लॉन्च किया है इंडिया में, वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर
ट्रिगर है इनके लिए और इनके नतीजे भी आने वाले हैं। और इंडिगो यहाँ पर जो है कल के सत्र में यूएस मार्केट्स में एयरलाइन स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चलते हुए नजर आए थे, तो सेंटिमेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है और इनकी जो फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक है वो भी 10 अगस्त को होने वाली है। इसके अलावा क्रूड से जुड़े हुए 2 स्टॉक्स में लेना चाहूँगा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियाँ हैं ONGC और ऑयल इंडिया। कल जिस हिसाब से क्रूड में तेज़ी बनती हुई नजर आई थी वो काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही NIT, यहाँ पर MIT ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है और 1.9% से बढ़कर 4% की हिस्सेदारी अब इनकी हो चुकी है। और 2 कॉल्स मेरे बैंकिंग स्पेस से हैं, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक। RBI में अगर पॉलिसी रेट कट होता है उनके अनाउंसमेंट में तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है इन दोनों स्टॉक्स के लिए।